गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम भाषा माधुरी के पाठ 9 गीत का कमाल इस पाठ के बारे में जानेंगे। गीत का कमाल, किस तरह से गीत जो है किस तरह से मिरेकल करता है यहाँ पर वो देखेंगे। हाँ, देखो ये दो बच्चे जो है बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तीसरी कक्षा में, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा था। वह बहुत जिद्दी था, इतना स्टबन। जिद्दी का मतलब क्या? स्टबन, बहुत ही स्टबन था। बात बेबात झगड़ा मोल लेता था। बात बेबात, हमेशा हाँ छोटी सी बात पर वो क्या कर ले, झगड़ा मोल लेता था। मतलब आर्गुमेंट करना, फिर झगड़ा मोल लेना मतलब आर्गुमेंट भी हो सकता है, फाइटिंग भी हो सकता है, इस तरह से वो कर लेता था। और बात करता तो ऐसा लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। उसका बात करने का ढंग ही विचित्र था। हाँ, उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर थर कांपते थे। उसके माता पिता, पेरेंट्स, पड़ोसी मतलब नाइबर्स, सभी लोग उससे बहुत ही डरते थे, कांपते थे। हाँ, एक दिन की बात है। वन डे व्हाट हैपेंड यू नो चिल्ड्रन, उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। उसने अपने दोस्त को गीत, ये है रोहित, और देखो गीत गाते सुना। हाँ, उसका फ्रेंड जो है एक सॉन्ग गा रहा था। वह उसके पास जा पहुंचा। रोहित उस दोस्त के पास गया और बोला, क्या बोला? यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। रोहित ने अपने दोस्त से क्या पूछा? अरे दोस्त, यह तो बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था रोहित को दोस्त। सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, वेरी इजी टू सिंग। हाँ, सॉन्ग ये तो बाजार में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बाजार, मार्केट में मिलते हैं। खरीद लो, जा करके परचेज करो, यू बाई इट। हाँ, इट विल अवेलेबल इन मार्केट। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा। रोहित क्या किया? दोस्त की बात सुनकर घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, व्हाट ही सेड टू हिज फादर, आप बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। गो टू मार्केट एंड ब्रिंग फॉर मी ए सॉन्ग। पिता ने बहुत समझाया, हाँ इतना समझाया पिता ने, लेकिन वह नहीं सुना। ही डिड नॉट एग्री। पिताजी बाजार गए। एट लास्ट हिज फादर वेंट टू मार्केट और एक दुकानदार से पूछा। दुकानदार, शॉपकीपर, ही आस्क्ड टू वन शॉपकीपर, क्यों भाई, गीत है क्या? आपके दुकान में गीत है, सॉन्ग है आपके शॉप में? दुकानदार समझा कि वह कोई गंवार है। व्हाट शॉपकीपर थॉट, दिस मैन इज इलिटरेट, गंवार, इलिटरेट। सो बोला, व्हाट ही सेड, शॉपकीपर सेड, आगे जाओ वहाँ मिलेंगे, गो अहेड, हाँ यू विल गेट इट। नेक्स्ट, पिताजी जगह जगह भटके, लेकिन गीत बिकते हो तब तो मिले। पूरा मार्केट पूरा सर्च कर लिया, लेकिन गीत नहीं मिला। शाम हो गई, इवनिंग हो गई, शाम इवनिंग हो गई। इसी उधेड़-बुन में जब वे चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। इसी उधेड़-बुन में, उधेड़-बुन मतलब विचार, यही थॉट में पिताजी थे। अरे गीत कहाँ मिलेगा, रोहित को मैं कैसे दूंगा, इस तरह से सोच रहे थे। तो उन्होंने एक चूहे को, ही सॉ वन रैट, कहाँ पर? बिल में, होल में जा रहा था। हाँ, उन्हें आवाज सुनाई दी, खर्र खर्र। कैसे आवाज है? खर्र खर्र करके आवाज सुनाई दी। पता है ना, रैट जब बिल में घुसता है तो आवाज करता है कि नहीं? इससे एक पंक्ति बनी, सॉन्ग का एक पंक्ति, एक लाइन बन गया। क्या? खोदे खर्र खर्र, खोदना मतलब डिग करना, खोदे खर्र खर्र। उन्होंने गीत का एक पंक्ति बनाया। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा, स्नेक को सरकते देखा। आगे जाकर सबसे पहले किसको देखा? चूहे को देखा। कौन देखा? रोहित के पिताजी ने। फिर उसके बाद सांप को देखा।
सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सेकंड लाइन बना। क्या बना? सर के सर सर, इस तरह से बना। आगे चलते हुए उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। He saw one rabbit. हाँ, रैबिट को देख करके खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। खरगोश जो है रोहित के पापा की तरफ एकदम ध्यान से देखने लगा। तो रोहित के पापा ने तीसरी पंक्ति बनाई। क्या बनाई? देखे टगर मगर, इस तरह से बनाई। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर जंप करते हुए, छलांग मतलब जंप करते हुए, भागते हुए हिरन को देखा। I saw one deer. The deer was jumping and running. उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, फोर्थ लाइन। He made fourth line. कूदे अलंग फलंग, इस तरह से उन्होंने पंक्ति बनाई। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ, मैं ला दिया हूँ खरीद करके। उन्होंने गीत सुनाया। क्या, कैसे सुनाया? खोदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग, इस तरह से उन्होंने गीत सुनाया। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है। रोहित थॉट यस वेरी नाइस सॉन्ग। सो वह उसे राग से गाने लगा। एक ट्यून लगा करके गाने लगा। राग मतलब ट्यून भर के गाने लगा। आधी रात को, मिडनाइट, आधी रात मतलब मिडनाइट को वह जागा। हाँ, आधी रात को उठ करके पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से, मतलब पड़ोसियों को, नाइबर्स होता है ना, पड़ोसियों नाइबर्स को अट्रैक्ट करने की इच्छा से, गरज मतलब इच्छा से, वही गीत गाने लगा। रोहित जोर जोर से गीत गाने लगा। संयोग की बात है, तभी क्या हुआ? उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई। सेंध मतलब छेद। देखो थीव्स, हाँ, घर में छेद लगा करके एंटर हो गया। चोरों ने खोदना शुरू किया। हाँ, खोदे खर खर। चोरों ने समझा वह उन्हें देखकर गा रहा है। रोहित ऐसे आधी रात को उठ के गा रहा था। जब रोहित गा रहा था खोदे खर खर, तो चोर ने क्या समझा? मुझे ही देखकर गा रहे हैं। हाँ, सो चुपचाप सरकने लगा, स्लोली सरकने लगा। तो रोहित दूसरी पंक्ति क्या गाया? सर के सर सर, इस तरह से गाने लगा। हाँ, चोर अब डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, डर करके डोर की तरफ देखने लगे। तो तीसरी पंक्ति रोहित ने क्या गाया? देखे टगर मगर, इस तरह से गाने लगा। चोर को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। चोर ने क्या सोचा? रोहित जान गया, लड़का जान गया है कि हम सब चोर हैं। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, लास्ट लाइन रोहित ने गाया। क्या गाया? कूदे अलंग फलंग, इस तरह से गाने लगा। अब तो चोर भाग खड़े हो गए। हाँ, सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब पिताजी ने ये सेंध को देखी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भागे हैं। जब उनको मालूम हुआ यही गीत के गाने की वजह से चोर भाग गए हैं, तो पिताजी ने छाती फुलाकर एकदम गर्व से, छाती फुलाकर गर्व से, हाँ, प्राउड से फील होकर कि क्या कहा? देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ, वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ, रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। अपनी जिंदगी में रोहित पहली बार प्रसन्न हुआ। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो।